सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माई सेल्फ डॉक्टर दिशा। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, देखेंगे इसका डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसकी एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, सब कुछ देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पेज नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एंड हाँ, ये सारे नोट्स हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर से वहाँ से चेकआउट कर लेना और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, हमारे कुछ वीडियोस में हमने पहले जो पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था पीपीएच के बारे में, दैट इज पोस्ट पार्टम हैमरेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो लॉस हो रहा था ब्लड का। फिर हमने बात की एपीएच के बारे में। एपीएच में क्या हो रहा था कि 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेके बिफोर बर्थ के बीच में जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको हमने एपीएच बोला। और इसके जो मेन रीजंस थे प्लासेंटल के, वो थे आपके प्लासेंटा प्रीविया और आपका प्लासेंटा अब्रेवियो। ठीक है, हमने बात की थी प्लासेंटा प्रीविया के बारे में थोड़े से में, मतलब शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है बेसिकली, कि जो प्लेसमेंट है प्लासेंटा का वो एक रॉन्ग जगह पे हो रहा है। मतलब मोटा मोटा बात करें तो प्लासेंटा की लोकेशन, उसकी जो पोजीशनिंग है यूट्रस में, वो एक गलत एरिया में हो रखी है। कैसे, अब उसको समझेंगे आराम से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, सो प्लासेंटा प्रीविया इज अ कंडीशन इन प्रेगनेंसी वेयर द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड एबनॉर्मली लो इन द यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांटेड कहाँ पे होता है प्लासेंटा? आपके लोअर यूट्राइन सेक्शन में आपके प्लेस होता है, कवरिंग और पार्शियली कवरिंग द सर्वाइकल ओस। आपके जो इंटरनल ओस है उसे थोड़ा सा या पूरा भी कवर कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एंटी पार्टम हैमरेज। दैट इज आपका जो एपीएच है उसका ये सिग्निफिकेंट कॉज है, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी। क्लियर? अब देखो, बेसिकली देखो, ये यूट्रस है, ठीक है, ये इंटरनल ओस है, ये एक्सटर्नल ओस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेबी प्लेस है यूट्रस के अंदर, एंड दिस इज द प्लासेंटा। ये आपका रेड कलर का दिख रहा है, प्लासेंटा है। तो ये दिस इज द आइडल सिचुएशन की जहाँ पे आपका आराम से प्लासेंटा प्लेस्ड है, और टाइम के साथ वो धीरे धीरे प्लासेंटा की लोकेशन ऊपर आती जाती है। लेकिन अगर वो ऊपर ना आके हुए नीचे आए, ठीक है, बहुत काफ़ी नीचे आ जाए प्लासेंटा, तो वो क्या कॉज कर सकता है? सीवियर ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है, एंड इसी को हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो अगर इसके टाइप्स की बात करें कि इट इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ मच द प्लासेंटा कवर्स द सर्वाइकल ओस। मतलब कि इसके हम फर्दर 4 टाइप्स करने वाले हैं। 4 टाइप्स किस हिसाब से हैं कि आपका जो प्लासेंटा है ये इंटरनल ओस को कितना कवर करेगा। ठीक है ना? अब जैसे हम देखते हैं कंप्लीट प्लासेंटा। तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं आपके पास: कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया और आपका लो लाइंग प्लासेंटा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं लो लाइंग प्लासेंटा से। इसमें क्या लिखा है कि द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट डज नॉट रीच द सर्वाइकल ओस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए हम बेबी को हटा देते हैं, आप सिर्फ प्लासेंटा पे फोकस करो। ये प्लासेंटा है, ये कुछ इस जगह पे है एकदम। इसको जूम इन करके देखो आप। ठीक है, तो प्लेसेंटा कहाँ पे प्लेस है? एकदम आपके सर्वाइकल ओस के पास है, लेकिन उसे कवर नहीं कर रहा है। तो आपको जो सिचुएशन दिखाई देगी, इसको मैं थोड़ा पीछे खींच देता हूँ, तो आपको सिचुएशन ऐसा दिखाई देगी। मतलब आप अगर सर्वाइकल ओस को देखेंगे तो एकदम प्लेन दिखाई देगा, क्योंकि आपको कोई प्लासेंटा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये तो केस हो गया किसका? लो लाइंग प्लासेंटा। सेकेंड क्या केस है? मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। दैट इज प्लासेंटा रीचेज द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर्स इट। ठीक है, तो प्लासेंटा आता है एंड वो आपके मार्जिन को कवर करता है बस, इंटरनल ओस के। कैसे? अगर इसको मैं थोड़ा इधर को करूँ, ये कुछ इस वे में, ठीक है, थोड़ा हम नीचे नीचे आ गया ना। अब आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना कि इसने जो इंटरनल ओस है इसको हल्का सा कवर किया है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस वे में, कि अब आप इंटरनल ओस को देखते हैं तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है। ये सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ पे तो फ्री है, कुछ नहीं है, पर यहाँ से आपको धीरे धीरे प्लासेंटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। देख पा रहे हैं ना कैसे दिख रहा है आपको? तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्लासेंटा, कि आपको बस मार्जिन में आपको प्लासेंटा दिख रहा है, किसके? सर्वाइकल ओस के। उसके बाद आता है आपका partial placenta previa, that is placenta partially covers the internal os। ठीक है, partially कवर कर लेता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा और ऐसे आ जाएगा। देखो प्लासेंटा का कैसे आ गई, इसने जो आपका इंटरनल ओस है, सर्विकल ओस, कैसे उसको कवर कर दिया ना। और अगर हम उसको होल की तरफ देखें तो वो कुछ इस वे में आपको दिखेगा, कि सिर्फ इतना पोर्शन आपको खाली दिखाई दे रहा है, बाकी ये पूरा प्लासेंटा दिखाई दे रहा है आपको बाहर से, है ना। एंड इसमें जो फाइनली होगा दैट विल बी आपका कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, दैट इज प्लासेंटा एंटायरली कवर्स द इंटरनल ओस।
तो सिंपल सी बात है कि जो प्लासेंटा की लोकेशन है ये कैसे, इसने पूरा ही कवर कर दिया है आपके इंटरनल ओस को, और ये कुछ इस वे में दिखाई देगा, ये देखो। तो अब आपको पूरा सर्कल कैसे दिखाई दे रहा है, पूरा रेड दिखाई दे रहा है बाहर से, क्यों, क्योंकि प्लासेंटा यहाँ पे कवर कर दिया है आपके इंटरनल ओस को, है ना। तो ये हो गई आपके 4 सिचुएशन। सबसे पहले थी आपकी लो लाइन कि इसमें प्लासेंटा बिल्कुल कवर नहीं हो रहा, उसके बाद थोड़ा और आगे आया, थोड़ा और ऐसे, और उसके बाद पूरा ही कवर कर दिया इसके सर्वाइकल ओस को। क्लियर होगी बात, देखो इतना इजी एक्सप्लेनेशन और मैंने इजी डायग्राम के साथ आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके टाइप्स। बात करें किसको हो सकता है, इसके एटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रीवियस यूट्राइन जिसकी सर्जरीज हो रखी है उन्हें हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है ये। एडवांस मैटरनल एज, दैट इज आपकी जो अगर एज 35 ईयर्स के अबव है उन फीमेल्स में ही हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, अगर इन्हें पहले भी किसी को हो रखा है ये तो तब भी केस रिपीट हो सकता है। बाकी स्मोकिंग एंड यूज़ ऑफ एनी ड्रग्स इसके रीजंस भी हो सकते हैं। एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स दैट इज ART, जिसमें आपको IVF टेक्निक्स हो गई, ठीक है, जिससे टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसीज होती हैं, तो उस केस में भी हो सकता है। बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की तो क्या लिखा है यहाँ पे, द प्लासेंटा नॉर्मली माइग्रेट्स अपवर्ड एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस, ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करता है तो प्लासेंटा बेसिकली कैसा है कि ऊपर को मूव करता है, ये प्लासेंटा है तो ऊपर को मूव करेगा। लेकिन however in placenta previa the placenta remains in the lower uterine segment leading to, ठीक है, लीडिंग टू क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ प्लासेंटल ब्लड वेसल्स नियर द सर्विक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, बेसिकली क्या होता है, देखो प्लासेंटा और आपका जो यूट्रस है उसका जो इनर वॉल है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी आपके ब्लड वेसल्स इंटरलॉक्ड इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आएगा वो, तो यहाँ पे तो हॉलो स्पेस है ना, तो कहाँ पे आएगी वो वेसल्स, वेसल्स का डिसरप्शन हो सकता है, तो वही लिखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेशन, जैसे ही यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होगा या डायलेशन होगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पे हॉलो स्पेस है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ आ गई बात। डायग्नोस कैसे करेंगे इसे, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड दैट विल बी ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल, और MRI का यूज़ भी कर सकते हैं। इसकी बात करें इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, कि हम इसको किसके साथ कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो आपका एक तो है प्लासेंटल अब्रप्शन, दैट इज आपका अब्रप्शियो प्लासेंटा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वासा प्रीविया, वासा प्रीविया बेसिकली क्या होता है कि आपका जो अम्बलिकल है जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ डायग्राम में, अब ये जैसे ये आपका प्लासेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब ये प्लासेंटा ठीक है थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है, लेकिन ये आपकी जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं इसके बीच में और प्लासेंटा के बीच में जो वेसल्स होती हैं वही अगर इसके ऊपर आ जाए, आपके सर्वाइकल उसके ऊपर से आ जाए, तो वहाँ पे ब्लीडिंग काफ़ी चांसेस हो सकते हैं, एंड आपकी जो वो वेसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी को हम वासा प्रीविया बोलते हैं, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे डिटेल में, तो आप वो तब देख सकते हैं। एंड आपका है लोकल सर्वाइकल और वेजाइनल कॉजेज, जैसे पॉलिप्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से भी जो ब्लीडिंग हो सकती है उससे हम ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है, आपका पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग एंड इट इज़ ब्राइट रेड यूजुअली इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, याद रखना कि यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। एब्सेंस ऑफ यूट्राइन टेंडरनेस, ओके, ऑफ्टन अकर्स आफ्टर इंटरकोर्स और फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, एंड नॉर्मल फीटल मूवमेंट्स अनलेस देयर इज अ सीवियर हैमरेज, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं किसके, आपके प्लासेंटा प्रीविया के। बात करें इसके मैनेजमेंट की, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट देखें अगर आप, तो आपका जो एंटीनेटल केयर, जैसे बेबी की केयर, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, ठीक है, फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी इफ गेस्टेशन इज लेस देन 34 वीक्स, ठीक है, ताकि बेबी के जो लंग्स है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग स्टार्ट कर दें, ताकि अगर हमें इमरजेंसी में अर्ली डिलीवरी करनी पड़े तो बेबी सर्वाइव कर पाए, ठीक है। फीटल की मॉनिटरिंग करनी है और अवॉइडिंग फिजिकल एक्सरसाइज। बात करें डिलीवरी प्लानिंग की, तो सिजेरियन सेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर कंप्लीट और पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। टाइमिंग बेसिकली इट इज़ टिपिकली एट 36 to 37 वीक्स पे करना चाहिए। एंड इमरजेंसी सीजेरियन की बात करें फॉर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है एंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपको फटाफट सीजेरियन सेक्शन के लिए जाना है। बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात है कि ब्लड लॉस है तो सीवियर हेमोरेज होगा, PPH है, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, एंड आपका इंक्रीज रिस्क ऑफ हिस्टेरोटॉमी, ठीक है।
बात करें फीटल की बात करें तो फीटल में प्री टर्म बर्थ हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग है तो हमें बेबी को फटाफट बाहर निकालना ही पड़ेगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, एंड हाइपोक्सिया और इवन डेथ। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस वाला सेक्शन आ गया। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका ये टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट है हुआ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड हाँ, हमारी मेंबरशिप भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसको आप ग्रैब इन कर सकते हैं, एंड आपको अच्छी अच्छी एनाटमी की 3D वीडियोस भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो बस इतना ही यार। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।